हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिप्रा अंडरस्कोर फ्री वर्ड और मैं हूँ सिप्रा। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। इट्स अबाउट वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस। यस, मैंने ये चूज इसलिए किया है क्योंकि आज के डेट में हर एक एम्प्लॉय, आई मीन मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। ये मेरे जो सराउंडिंग है उनमें से, चाहे मेरे रिलेटिव्स हो, चाहे मेरे कलीग्स हो, या फिर मेरे एक्स कलीग्स हो, या फिर मेरे फ्रेंड्स हो, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है, ये आप सबको तो पता ही है, कोविड-19 जो पैंडेमिक आया था उसके चलते ये ज़्यादा एक्सेलरेट हुआ है। तो आज का मेरा ये टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने का इंटेंशन यही है कि इसका जो एडवांटेजेस है, इसका जो डिसएडवांटेजेस है, बोथ फॉर एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि अब तक जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम एंजॉय कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उन लोगों को आइडिया आ गया होगा कि इसका मेरिट और डिमेरिट पॉइंट क्या है। फिर भी अपने रिसर्च के थ्रू और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, जिससे आप लोग डिस्कस करके अपने सराउंडिंग में जो भी है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो या फिर आपके कलीग्स हो या फिर आपका एम्प्लॉयर ही क्यों ना हो, आप डिसाइड कर पाए कि आपको कैसा कल्चर ऑफ वर्क अपने लाइफ में चाहिए इन फ्यूचर ऑल्सो। सो चलिए अब डिस्कस करते हैं इन ब्रीफ अबाउट दिस टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So friends, let's start our today's discussion with the intro. वर्क फ्रॉम होम होता क्या है? मोस्टली ये एक अरेंजमेंट है वर्किंग एनवायरनमेंट का, जो आउट ऑफ द ऑफिस प्लान किया जाता है, जिससे एम्प्लॉयज अपने घर पे बैठ के रिमोटली काम करते हैं, या फिर वो जो ट्रेडिशनल ऑफिस का एनवायरनमेंट होता है उससे दूर कहीं और पे बैठ के रिमोटली अपना काम करते हैं। ये बहुत सारे टेक्नोलॉजी के टूल्स इसमें यूज़ होते हैं। जैसे आपको इसके लिए इंटरनेट चाहिए, आपको मोबाइल टेलीफोनी चाहिए, आपको ईमेल्स का ज़रूरत पड़ता है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने कलीग्स के साथ या फिर अपने मैनेजर के साथ बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स यूज़ किया जाता है ताकि ये जो रिमोटली काम है वो फ्लेक्सिबल हो जाए। ये बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है इन लास्ट 3 ईयर्स। जब से पैंडेमिक आके गया है तब से ये जो कल्चर है बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हुआ है, और आगे भी एम्प्लॉयज़ इसको डिमांड कर रहे हैं कि ये एक्सटेंड होना चाहिए। बहुत सारे कंपनीज तो आज के डेट में ऐसे हैं जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे के रखे हैं एम्प्लॉयज़ को, लेकिन काफ़ी सारे वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर लिए हैं आफ्टर कोविड। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके बहुत सारे मेरिट भी है, डिमेरिट भी है, बोथ कंपनीज एंड एम्प्लॉयज़। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसमें मेरा पहला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, अगर वर्क फ्रॉम होम मिल गया किसी को, अगर वो रिमोटली काम करने के लिए उनको अप्रूवल है, तो वो अपने ओन पेस में काम करते हैं। वो अपना जो शेड्यूल होता है, वर्किंग शेड्यूल, अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। किसी को अगर 8 बजे लॉग इन करके काम करना है तो वो करते हैं, किसी को अगर 11 बजे करना है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको एक्सटेंड करना पड़ता है आज फॉर योर टास्क असाइनमेंट्स। बट येस, आप ऑफिस जाएंगे तो आपका एक पर्टिकुलर टाइम रहता है ना, 9 to 6 या फिर 9:30 to 6 या फिर 10 to 7, कुछ टाइम रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। अगर कहीं आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से फ़ोन में ही लॉग इन कर लेते हैं, और जब भी आपका मीटिंग्स वगैरह आता है आप उसको अकॉर्डिंगली अटेंड करते हैं, फ़ोन से ही सब कुछ हो जाता है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। आप इससे क्या होता है ना, आप अपना काम अच्छे से मैनेज भी कर पाते हो अपने हिसाब से टाइम देके, और आपका ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, वो बहुत अच्छे से मेंटेन होके रहता है। देन फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट सेविंग। यस, वर्क फ्रॉम होम में कॉस्ट सेविंग बहुत अच्छे से हो जाता है। ये तो आप लोगों को एक्सपीरियंस हो ही गया होगा इफ़ यू हैव वर्कड फॉर वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। मोस्टली क्या होता है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जब आप घर से ऑफिस ट्रैवल करते हो पूरा महीने में, आपके उसमें जो छोटा छोटा खर्चा रहता है, चाहे आप अपने ओन व्हीकल में जा रहे हो या फिर बस से ट्रैवल कर रहे हो, खर्चा तो आता है ना फ्रेंड्स, तो उसमें सेव हो जाता है आपका। आप जो रेगुलर मील्स लेते हो, कोई ऑफिस कैफेटेरिया में लेते हैं, मतलब आपको जो फूड कूपन मिलता है उसको छोड़ के कोई अपने घर से टिफिन बना के लेते हैं, या फिर कोई आउटसाइड जाते हैं स्ट्रीट फूड खाने के लिए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो मील्स के ऊपर आप एक कॉस्ट सेविंग कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे अदर एक्सपेंसेस है जो
वर्क फ्रॉम होम कल्चर के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं, जिससे आपका सेविंग्स बहुत अच्छे से हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। फ्रेंड्स जब आप वर्क फ्रॉम होम पे हो, आप रिमोटली काम कर रहे हो, तो आपका ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना, वो डिस्ट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है। आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत कम रहता है, आप काम के ऊपर फोकस कर पाते हो, क्योंकि आप जब बिजी ऑफिस एनवायरनमेंट में आप काम करते हो ना, आपको एक प्रेशर फील होता है कि भाई एंड ऑफ द डे मुझे ये चीज़ डिलीवर करना ही है, नहीं तो बॉस क्या बोलेंगे, नहीं तो एम्प्लॉयज़ जो भी आपके टीम मेंबर्स है, आपके कलीग्स वगैरह है, वो बीच बीच में आके पूछते हैं कि भाई ये काम हुआ क्या, ये वाला प्रोग्रेस में कुछ आया क्या, ये वर्क फिक्स हुआ कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा जो इंटरप्शन है, वो आपको और ज़्यादा प्रेशराइज फील कराता है। वो जो विजी शेड्यूल है, वो जो विजी प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट बनता है ना आपके आसपास, वो घर पे नहीं होता है ना। आप अपने पेस में काम करते हो कि ये वाला मुझे इस टाइम पे करना है और इस टाइम पे देना है। वो चाहे इवनिंग में देना हो, आप चाहो तो उसको 2 दिन पहले भी करके रख सकते हो और इवनिंग के टाइम आप सबमिट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप जब एक ऑफिस एनवायरनमेंट में रहते हो ना, आपको वो लीनियंस नहीं मिलता है। आपको जिस दिन जो भी टास्क है, वो हर टाइम कोई ना कोई आके इंटरप्ट करता ही है, ये हुआ कि नहीं, या फिर मैनेजर्स लोग पूछते हैं ये भाई ईओडी होना चाहिए। तो आपका वो जो डिस्ट्रैक्शन आता है ना, वो घर पे नहीं होता है। सो यू विल गेट मोर प्रोडक्टिविटी। और घर पे आप काम कर रहे हो, अच्छा खासा आपको घर का खाना मिल रहा है, घर का वातावरण भी अच्छा है, तो आप काम अच्छे से करते हो, तो आपको क्या ना, बीमार कम पड़ते हो, आपको सिक लीव कम लेना पड़ता है, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगा ही ना। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव वेलबींग एंड फिजिकल हेल्थ। यस, अगर आप घर पे हो या फिर घर से दूर ही कहीं वैकेशन पे हो और वहां पे आप रिमोटली काम कर रहे हो, तो आपका ये जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डलता है। आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, आप अपने हिसाब से अपने धुन में काम करते हो, तो आपका ये जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ है ना, ये बहुत ज़्यादा बूस्टअप रहता है उस टाइम, क्योंकि आप घर पे हो, घर का जो एनवायरनमेंट है आपको रिलैक्स्ड रखता है। तो इससे आपका हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छा रहता है और आप वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से कर पाते हो। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। एम्प्लॉयज़ को तो फ़ायदा होता ही है वर्क फ्रॉम होम से, प्लस हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। कैसे? अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऑफिस जाना बंद कर दे, कम्युनिकेशन बंद कर दे, तो ट्रांसपोर्टेशन तो स्टॉप हो जाता है उतने सारे एम्प्लॉयज़ का। उससे क्या होता है, आपका जो ट्रैफिक कंजेशन है और एयर पोल्यूशन है वो घटता है। इससे क्या होता है ना, एक क्लीनर एनवायरनमेंट बनता है, और वो जो पोल्यूशन फ्री जो सर्कमस्टांस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया अबाउट द एडवांटेजेस। चलिए अभी बात करते हैं अबाउट द डिसएडवांटेजेस फॉर एम्प्लॉयज़। फ्रेंड्स इसमें मेरा पहला पॉइंट है डिफिकल्टी इन वर्क लाइफ बैलेंस। आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको अभी बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है, फिर अचानक से ये डिफिकल्टी वाला वर्ड कहाँ से आ गया। मैं बताती हूँ। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस तो अच्छा होता ही है, क्योंकि आप घर पे काम कर रहे हो, सब लोग आपके आसपास है, सब लोग आपके सामने दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज है जिसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है। कैसे? अगर आपका वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा है, आप काम के अंदर ही डूबे रह रहे हो, आप फैमिली टाइम नहीं दे पा रहे हो, देन देयर मस्ट बी एन इशू। आपके बच्चे हैं, आपके घर में बुजुर्ग है, या फिर आपको अपने फैमिली के साथ कोई इंपॉर्टेंट इशू में आपको रहना है, कोई सर्कमस्टांस है घर का जिसमें आपको प्रेजेंट रहना है, अपना ओपिनियन देना है, मगर आप दे नहीं पा रहे हो, यू आर टू मच आइसोलेटेड टू योर वर्क। उस टाइम पे आपका पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, दोनों मिक्स हो जाता है और तब स्ट्रेस बढ़ता है। इन दैट वे इट कैन डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। देन मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, डिक्रीज इन वर्क कल्चर। देखिए, अगर आप हमेशा ही वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे हैं, तो आपका ये जो वर्क कल्चर होता है, जो एथिक्स होता है ट्रेडिशनल ऑफिस एनवायरनमेंट का, वो मिस हो जाता है। आप क्या है, अपने अपने धुन में आप रहते हो कि घर पे हूँ, कोई देखने वाला है नहीं, कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो करना है नहीं ऑफिस की तरह, तो अपने हिसाब से लॉग इन करूंगा, अपने हिसाब से काम करूंगा, मन नहीं करूंगा थोड़ा देर ब्रेक ले लूंगा। तो आपका वो जो वर्क कल्चर है ना, वो जो वर्क रूटीन रहता है ऑफिस में,
वो मिस हो जाता है, वो मिसट्रैक हो जाता है। आपका वो जो फोकस रहता है ना काम के ऊपर, वो बिगड़ जाता है, आप सुस्त बन जाते हो, तो उससे आपका प्रोडक्टिविटी भी डाउन होता जाता है और आपका जो मोटिवेशन लेवल है ना वो भी घटता है। सो यस, इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट द डिसएडवांटेज ऑफ वर्क फ्रॉम होम कल्चर। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन इश्यूज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन वर्क फ्रॉम होम। कम्युनिकेशन इश्यूज तो बहुत ज़्यादा होते ही हैं अगर आप रिमोटली काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको जब भी कोई काम के दौरान अपने कलीग्स के साथ या फिर अपने मैनेजर के साथ इंटरेक्शन कुछ करना है, आप कभी कभी उन लोगों को रीच आउट नहीं कर पाते हो। जरूरी नहीं है कि जिस टाइम पे आप उनको रीच आउट करो उस टाइम पे नेटवर्क अवेलेबल हो या फिर वो खुद अवेलेबल हो आपसे बात करने के लिए। तो वो जो सेम लेवल ऑफ एक्सेस रहता है ना, वो ऑफिस में ही रहता है, वो वर्क फ्रॉम होम में नहीं मिल पाता है एवरी टाइम। प्रॉब्लम होता ही है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हो, नेटवर्क इशू आ रहा है, वीडियो पॉज हो जा रहा है, या फिर आपका मैनेजर कोई दूसरे कॉल में बिजी है, या फिर आपके कलीग्स कोई दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी है, तो हर टाइम हर कोई अवेलेबल होता नहीं है। ऑफिस में हुआ तो क्या कि नेक्स्ट कैबिन में आपके मैनेजर या फिर आपके कलीग्स है, आपको उनसे बात करना है तो आप उनको पिंग कर देते हो, या फिर सामने सामने मिल गए कभी कैफेटेरिया में या फिर कॉफी लेते वक्त, थोड़ा सा ये इश्यू है डिस्कस करना है, तो वो 2 मिनट का ही सही, वो इंटरेक्शन आपको इमीडिएटली मिल जाता है वो टाइम करने का, वो घर पे नहीं हो पाता है। देन फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल इश्यूज। टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है कभी कभी रिजॉल्व करना इफ़ यू आर वर्किंग रिमोटली, क्योंकि हर किसी को पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की तरफ एक्सेस नहीं मिल पाता है या फिर सपोर्ट नहीं मिल पाता है फ्रॉम द नेटवर्क ऑल्सो, फ्रॉम द कलीग्स ऑल्सो। तो ये बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करता है व्हेन यू आर एक्टिवली वर्किंग ऑन सम क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। एंड फ्रेंड्स, मेरा एंड पॉइंट है लैक ऑफ फोकस एंड डिस्ट्रैक्शन। देखिए, अगर हम घर पे काम कर रहे हैं तो घर पे 1000 काम रहते हैं। ऑफिस को छोड़ के आपके घर में हाउस होल्ड वर्क्स भी रहते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी है, आपके घर में अगर कोई पेट है, तो आप काम कर रहे हो, अचानक से सपोज आपका कुत्ता भाग के आ जा रहा है आपके लैपटॉप के पास, या फिर आपके बच्चे हैं जो अचानक से मीटिंग के बीच में से आप कॉल पे हो अपने मैनेजर के साथ, वो बीच में आके वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऐसे लैपटॉप के सामने बैठ गए, या फिर आपके घर में कोई भी हाउस होल्ड टैक्स है, कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो आपको कोई तुरंत से बुलाने आ जाता है, तो उससे क्या होता है ना, इंटरप्शन होता है और आपका काम पे से फोकस हट जाता है। तो इससे प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है इन अ नेगेटिव वे। सो यस, दिस इज अ डिसएडवांटेज। सो ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप डिसाइड कर पाए कि वर्क फ्रॉम होम का प्रोज एंड कॉन्स क्या है और अकॉर्डिंगली मुझे आगे क्या चाहिए अपने लाइफ में। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट the advantage and disadvantage for the sake of employees। अभी हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम का एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांटेजेस, जिसमें मेरा पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर्स, अगर उनके एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम पे है तो उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। स्टडीज हैव शोन दिस। उनको लगता है कि घर पे अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता नहीं है कि ऑफिस निकल के जाना है, इतना टाइम मुझे यहाँ पे स्पेंड करना है, मीटिंग है, ये वो घर पे काम करते हैं तो उनका फोकस रहता है, उनका परफेक्टली वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, वो छुट्टी कम मांगते हैं, जब भी उनको कॉल करो वो इजीली अवेलेबल रहते हैं क्योंकि वो घर पे है, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और ऐसा भी होता है कि अगर उनका एम्प्लॉयर उनको बोलता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको एक कस्टमाइज्ड वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें ये टेक्नोलॉजी, उस इशू, ये सारी चीज़ों के लिए एक्सेसिबिलिटी अच्छे से मिले, तो वैसा भी एनवायरनमेंट ऑफ क्रिएट करके वो काम करते हैं। तो उनको क्या लगता है कि ना ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो दिस इज एन एडवांटेज फॉर एम्प्लॉयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, रिड्यूस्ड कॉस्ट। यस, एम्प्लॉयज को भी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा सेविंग्स होता है इफ़ देयर एम्प्लॉयज आर ऑन वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन। कैसे? उनको ऑफिस स्पेस में सेविंग्स होता है, उनको यूटिलिटीज़ में सेविंग होता है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस एसोसिएटेड है। आपका कॉफ़ी हो गया, आपका कैफेटेरिया हो गया, उसको छोड़ के जो भी कल्चरल फंक्शंस वगैरह ऑफिस में होता है उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस होता है वो सेव कर सकते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन सेविंग्स भी होता है एम्प्लॉयर्स को, जैसे अगर एम्प्लॉयज नहीं आएंगे तो उनको वो जो पार्किंग का स्पेस है वो वाला कॉस्ट सेविंग होता है, उसको छोड़ के ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडीज जो भी रहता है वो सारे पार्ट में उनको सेविंग्स होता ही है। प्रोवाइड एक्सेस टू अ वाइडर पूल ऑफ टैलेंट, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या होता है ना, जब वर्क फ्रॉम होम में एम्प्लॉयज रहते हैं तो एम्प्लॉयज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग। वो दुनिया में किसी भी कोने से एक पूल ऑफ टैलेंट उठाते हैं, रिक्रूट करते हैं, उनको अच्छे से स्क्रीनिंग कर पाते हैं। और क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है ऑप्शन, तो कोई भी कहीं पे बैठ के रिमोटली काम कर सकता है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है एम्प्लॉयज के लिए। कोई भी इजीली ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है, उसके थ्रू उनका जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय हायरिंग है वो इम्प्रूव होता है, उनका वर्कफोर्स इम्प्रूव होता है। तो एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है, क्योंकि ऑनलाइन ही बैठ के सब कुछ हो जाता है, वर्चुअल इंटरव्यूज हो जाता है, वर्चुअली ज्वाइनिंग भी हो जाता है, वर्चुअल इंडक्शन हो जाता है, मीटिंग वगैरह सब कुछ वर्चुअली हो जाता है। तो रिमोटली बैठ के अगर एम्प्लॉयज घर पे काम कर रहे हैं, उनको एक सेफ फील भी होता है और सब कुछ बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। सो यस, दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेज। सो फ्रेंड्स, मेरा एंड पॉइंट है इंक्रीज रिटेंशन। यस, एम्प्लॉयर्स कैन इम्प्रूव द लेवल ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन विद द ऑप्शन ऑफ वर्क फ्रॉम होम। उससे क्या होता है ना, एम्प्लॉयज बहुत इजीली वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन को एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम में है वो उसको एक्सटेंड करने के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके फेवर में ही है ऑप्शन। आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलता है, आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो हर कोई राजी हो जाता है कि यस, आई कैन एक्सेस टू वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन। सो इट विल इम्प्रूव द एम्प्लॉय रिटेंशन लेवल एज वेल। देन फ्रेंड्स, वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, जिसमें मेरा पहला पॉइंट है रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन। यस, जैसे कि मैंने आपको एम्प्लॉयज के टाइम पे भी बताया था, अभी एम्प्लॉयड में भी सेम चीज होता है। कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं इफ़ यू आर वर्किंग रिमोटली। हर किसी के पास सेम टाइम में सेम एक्सेसिबिलिटी नहीं होता है, तो एक दूसरे से बात करने के लिए वो जो कम्युनिकेशन गैप रहता है, उससे वो जो आपका टीम वर्क है ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। आपका एक टीम पावर नहीं रहता है। आप मिलजुल के जो काम करते हो, जो भी इश्यूज आए या फिर जो भी आगे आपको डिजाइन करना है अपने प्रोजेक्ट में, आप जो बैठ के मीटिंग रूम में डिस्कस करते हो, एक दूसरे का ओपिनियन लेते हो ना, वो कभी कभी नेटवर्क इश्यू की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाता है वर्चुअली, तो उसमें आप स्ट्रगल करते हो। इससे आपका टीम वर्क बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। देन फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टी इन मैनेजिंग एम्प्लॉयज। यस, इट विल बी मोर डिफिकल्ट if employees are working remotely in terms of monitoring their work। घर पे अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑफिस से दूर, तो वो लोग इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका वर्किंग आवर्स सही है कि नहीं, मतलब जैसे सबका 9 आवर्स या फिर 12 आवर्स, जिसका जो कंपनी के कल्चर के हिसाब से टाइम रहता है, वो मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं एफिशिएंटली। उनका जो भी टास्क उनको असाइन हो रहा है वो सेम डे वो लोग करके डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं। तो हर किसी के काम को वर्चुअली मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो उस हिसाब से एम्प्लॉयर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है टू गिव फीडबैक एंड गाइडेंस। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। देन मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, साइबर सिक्योरिटी रिस्क। यस, एम्प्लॉयज मे फेस साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड मल्टीपल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। आप जब एक ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो आपको मल्टीपल एक्सेस रहता है टू द सिक्योरिटी इश्यूज, टू द सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। बट जब आप रिमोटली काम करते हैं ना, आपका वो जो नेटवर्क के थ्रू आप ऑफिस का काम करते हैं, उसमें डेटा ब्रीचेस का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो आपको बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी एक्सेस है ऑफिस के तरफ से जो इसमें आपको एक्सेस नहीं मिलता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके काम के ऊपर डलता है, क्योंकि वर्चुअली सब कुछ सेट नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। ये आपको भी पता है इफ़ यू हैव वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, डिक्रीज इन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एम्प्लॉयज जब रिमोटली काम करते हैं तो उनका जो क्रिएटिविटी और जो इंस्पिरेशन लेवल होता है ना, वो कहीं ना कहीं घटता जाता है,
क्योंकि आपको जो मल्टीपल एक्सेस मिलता है किसी से गाइडेंस लेने का, या फिर ऑफिस एनवायरनमेंट में आप जब काम करते हो कोई इशू के ऊपर डिस्कशन करने का, अपने कलीग्स के साथ हो या फिर अपने सीनियर्स के साथ हो, वो चीज़ घर पे बैठ के नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर टाइम का आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कोई अवेलेबल रहे वर्चुअली या फिर रिमोटली। तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डलता है इन अ नेगेटिव वे। आप जिस हिसाब से काम करना चाह रहे हो, जिस हिसाब से अपने आइडिया को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, जैसे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, उस हिसाब से आपको इंस्पिरेशन मोटिवेशन लेवल नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, मेरा लास्ट पॉइंट है डिमिनिश्ड कंपनी कल्चर। जब आप रिमोटली काम कर रहे हो तो आप कंपनी के साथ उतना कनेक्टेड नहीं फील करते हो। अगर आप वो ऑफिस जा रहे हो तो आपका 9 to 6 आवर्स के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ रहते हैं। आपको अपना काम भी करना है, कुछ कुछ ब्रेक आप लेते हो जिसमें आप रिलैक्स फील करते हो दूसरों के साथ इंटरैक्ट करके, आपके काम के रिलेटेड हो या फिर बाहर के रिलेटेड हो, आप कुछ तो डिस्कस करते हो। आपका एक सोशल इंटरैक्शन रहता है जो घर पे बैठ के होता नहीं है। आप अपने काम के अंदर ही आइसोलेटेड रहते हो। आपके कंपनी में जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज देते हो, पार्टिसिपेट करते हो, तो आपका एक सोशल इंटरेक्शन रहता है, पब्लिक अपीयरेंस रहता है, तो आपको एक मतलब रिफ्रेशमेंट फील होता है कि यस, काम के बाद आई हैव सम फ्री टाइम टू गेट बूस्ट अप फॉर रेस्ट ऑफ द डे। बट घर पे वो सब कुछ नहीं होता है, तो आप कंपनी के साथ डिस्कनेक्टेड फील करते हो। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन में रहते हो तो आपका जॉब डिससेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता जाता है, आप इतना एंगेज नहीं कर पाते हो। तो क्या होता है ना, कुछ टाइम के बाद आपका जो कंपनी के वैल्यूज के तरफ, कंपनी के एथिक्स के तरफ जो लगाव रहता है ना, वो धीरे धीरे घटता जाता है कहीं ना कहीं। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ वर्क फ्रॉम होम। So friends, last but not the least, we will talk about work from home versus work from office, the key point of today's discussion. इन दोनों में हेल एंड हेवन डिफरेंस है फ्रेंड्स। सो वर्क फ्रॉम होम आपको चाहिए या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस आपको चाहिए, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे थे, अभी कर रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरा आज का जो इंटेंशन था आपके साथ शेयर करने का, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो आपके साथ में शेयर कर ली। अकॉर्डिंगली यू कैन चूज व्हाट काइंड ऑफ वर्क कल्चर यू वांट इन योर लाइफ। सो किसी किसी को ऑफिस का जो कोलैबोरेशन रहता है, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है ऑफिस में, उसके साथ काम करना है। तो किसी किसी को क्या है, डिस्ट्रैक्शन, लेस डिस्ट्रैक्शन चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए विथ वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन। So it completely depends upon your choice, your preference. Accordingly you can decide. So friends, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए इफ़ यू वांट एनी मोर टॉपिक अबाउट दिस डिस्कशन, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हुए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। मैं हमेशा ही वेट करती हूँ उसके लिए, और आप सबका तो प्यार मिल ही रहा है, होप आगे भी मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल पहली बार व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको फ्रीक्वेंटली आता रहे। जब तक मैं कुछ नया एक्साइटिंग सा वीडियो लेके नहीं आती हूँ विथ मोर इन्फॉर्मेटिव, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। लव यू गाइज, बाय।